नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं प्ले स्टडी के दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक ऐसे शब्द के बारे में समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे जो कहीं न कहीं छात्रों के मन में असमंजस की स्थिति रहती है। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैबिनेट, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। छात्रों में अक्सर यह विचार मन में आता रहता है कि कैबिनेट का विस्तार हुआ, कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई। इस टाइप के सूचनाएं मिलती रहती हैं और उनके मन मस्तिष्क में असमंजस की स्थिति रहती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस कैबिनेट या मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के ऊपर भी एक संस्था होती है जिसे हम सरकार के नाम से जानते हैं, और इस सरकार को कार्यपालिका के नाम से संबोधित किया जाता है। और इस सरकार या कार्यपालिका के अंतर्गत जो सर्वोच्च पद है वह राष्ट्रपति का है, और इस राष्ट्रपति के बिहाफ पर समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ संचालित होती हैं, क्रियान्वित की जाती हैं। अर्थात कार्यपालिका शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत या उसके बिहाफ पर ही संपन्न की जाती हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति भी इसके सहयोग के लिए सर्वोच्च पद को धारण करके सरकार में शामिल रहता है। इसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों का भी जो है नियुक्ति किया जाता है, जिनमें मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं वह वरिष्ठ या अनुभवी, जिसे हम कहें कि वरिष्ठ मंत्रियों को इसमें रखा जाता है, और इसके साथ में राज्य मंत्रियों को भी जो है बनाया जाता है। इसमें भी एक राज्य मंत्री होता है और एक स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, अर्थात स्वतंत्र कार्यों जिन्हें स्वतंत्र रूप से मंत्री पद दिया जाता है। इसके साथ साथ उप मंत्री भी इस मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ 3 और मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार 4 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, हमारी सरकार की व्यवस्था में किया गया है, जिनको मिलाकर के एक मंत्रिपरिषद बनती है। अर्थात इन सबको मिलाकर के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सबको मिलाकर के मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। और इसके अलावा सरकार के अंतर्गत या सरकार में एक और पद का उल्लेख जो है देखने को मिलता है, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। यह जो है सरकार में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को कहीं न कहीं समन्वय करने के लिए नियुक्त किया जाता है, और इसे हम संसदीय सचिव के नाम से जानते हैं। यह बात और है कि इसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह सरकार का एक मुख्य पद धारण व्यक्ति होता है। और संसदीय सचिव जो है, अगर राज्यों की बात करें तो केवल एकाध को ही जो है संसदीय सचिव का पद धारण किया जाता है, दिया जाता है।
जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का समन्वय करने के लिए किया जाता है। और इसकी नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा इसको शपथ दिलाया जाता है, ताकि राज्यपाल के द्वारा। तो अगर हम यह देखें, जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उनमें यह कहा गया कि 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में नहीं शामिल होंगे या मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होंगे। अर्थात अगर लोकसभा के सदस्यों की सीटों की बात करें तो 543 जो लोकसभा सीट पे निर्वाचन होता है, उनका 15% जो है कैबिनेट मंत्री, अधिकतम कैबिनेट मंत्री जो है 15% बनाए जाते हैं। अर्थात 81 कैबिनेट मंत्री जो है बनाए जाते हैं। और यह पूरे मंत्रिपरिषद को मिला करके जो है यह सीमा रखी गई है, चाहे वह मंत्रिमंडल की बात हो या पूरे मंत्रिपरिषद की बात हो। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे मंत्रिपरिषद को मिला करके 81 कैबिनेट मंत्रियों को नियुक्त करने की बात की गई है, बनाने की बात की गई है। तो थोड़ी सी और जो है इसका हम स्पष्ट करें कि मंत्रिमंडल जो है यह कहीं न कहीं अनुभवी वरिष्ठ नेताओं का या वरिष्ठ मंत्रियों का एक समूह होता है, और मंत्रिपरिषद जो है समस्त मंत्रियों का एक समूह होता है। अर्थात जो मंत्रिपरिषद की संरचना है वह कहीं न कहीं मंत्रिमंडल से बड़ा है। अर्थात इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, चारों प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है वह कहीं न कहीं जो है वरिष्ठ लोगों का जो है समूह होता है, वरिष्ठ मंत्रियों का समूह संगठन होता है ये। और इनमें प्रधानमंत्री को मिला करके यह मंत्रिमंडल बनता है, और इसकी सहायता के लिए संसदीय सचिव भी जो है नियुक्त किया जाता है। तो हमने देखा कि सरकार के अंतर्गत कैबिनेट, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, लेकिन संसदीय सचिव का उल्लेख नहीं मिलता है। यह केवल कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को सहयोग प्रदान करने, उनमें सहसंबंध बनाने के लिए नियुक्त किया गया। तो आज का हमारा ये जो है टॉपिक कैबिनेट, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को लेकर के था। अगले वीडियो में हम लोग जो है रिट संबंधी बातों का या रिट संबंधी जो याचिकाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें हम अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का जो है शरण लेते हैं। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हम उसकी याचिका करते हैं, और अपने मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर के हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट में जाना है तो 226 के अंतर्गत हम उसमें हाई कोर्ट के अंतर्गत जाते हैं, जिसका जो क्षेत्र है। तो हम इसका जो है चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।